तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 12 तक। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष में 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चारदीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खिलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवालों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खिलदइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खिलदइयों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहाँ नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल ने राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 29वें वर्ष में 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खिलदई की सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चारदीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रहे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूकदनेस्सर ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जन साधारण के लिए कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सिय्योन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनों के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे, वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सिय्योन का कोई गीत सुनाओ। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराए देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद ना करूं
तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद ना करूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।